नमस्कार दोस्तों, 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अध्याय 7वां, वचन पालना एवं सेवा के मैदान में। स्वामी लीलाशाह महाराज जी उत्तर भारत का भ्रमण करते एवं तपस्यामय जीवन व्यतीत करते कितने वर्षों के बाद सिंध की ओर गए। नई शक्ति से, नई ज्योति से, आंतरिक मन से विशेष प्रेरणा पाकर नई ज्योति जगाने, लोगों को सही मार्ग दिखाने, भूले बिसरों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, दीन दुखियों के दुख दर्द दूर करने, पिछड़ों को आगे बढ़ाने, सच्चे जिज्ञासुओं को ज्ञान अमृत पिलाकर उनकी आंतरिक जिज्ञासा शांत करने के लिए। अब उन्होंने अनुभव किया था, सत्य पहचाना था कि सच्चा जीवन पाने के लिए अपने सुख आदि के लिए जीने में नहीं है, पर सच्ची जिंदगी है मिस्कीनों की सेवा करने में। आमजन में मालिक देखकर उनके द्वारा मिस्कीनों की सेवा करना ही सच्ची बंदगी है। उनका श्री गुरु अर्जुन देव जी के इन वचनों में पूर्ण विश्वास था। ब्रह्म मह जन, जन मह पार ब्रह्म, एकह आप नहीं कुछ भरम। सुखमनी साहब 18 अष्टपदी। वेदों की शिक्षा अनुसार उन्होंने सबको अपना ही समझा और सबको अपने परिवार का हिस्सा ही समझा। वासुदेवाय कुटुंबकम का विचार उनकी नस नस में समाया हुआ था और सबके भले में अपना भला, सबके सुधार व उन्नति में अपना सुधार व उन्नति समझी। उन्होंने वेदव्यास महाराज जी का यह वचन मन में दृढ़ कर लिया था कि उपकार ही परम धर्म है। इसके साथ उनका यह मानना था कि जब द्वैत है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं, तब दूसरों का भला करना ही अपना भला करना है। ऐसा मानकर लोक सेवा अपना धर्म माना। इस विचार से लोक सेवा के आम जनता की सेवा भिन्न भिन्न रूपों में करने लगे। इसके लिए वापस तलहार में संत रतन भगत की कुटिया में आकर रहने लगे। वह फुलेली के तट पर थी। पहले संत रतन भगत के स्थान पर कुआं खुदवाया एवं बगीचा लगवाया। वहां अन्य प्रेमियों के साथ स्वयं भी मजदूरों की तरह काम करते थे। वहां एक गुफा भी बनवाई। पहले काफी समय उसके अंदर ही रहते थे। सुबह को गुफा से निकलते थे एवं भ्रमण के लिए जंगल की ओर चले जाते थे। हर रोज सत्संग करते थे जिसमें उनके शिष्य व प्रेमी आकर सम्मिलित होते थे। भोजन सिर्फ एक बार करते थे। स्वामी जी तलहार में तो रहते थे, परंतु उनकी इच्छा होती थी तो भिन्न भिन्न गांवों व शहरों में चले जाते थे और गर्मी के दिनों में आबू पहाड़ या हरिद्वार या ऋषिकेश या उत्तरकाशी में जाकर रहते थे। वचन की पालना। अपनी चाची धर्म की माता को वचन दिया था कि उसका अंतिम क्रियाक्रम वे ही करेंगे, अतः समय समय पर उसके पास जाकर उसे दिलासा दिलाते थे। तलहार में रहते हुए एक बार उसके बहुत बीमार होने की खबर मिली तो उसके पास गए। देखा अभी उसके जाने में समय है। उसे समझाने लगे कि तुम्हारे पास जो जेवर आदि हैं वे माया जाल है, उनमें मन भटकता रहेगा, वे निकाल दो। उसने जेवर निकाल कर दिए स्वामी जी को। उन्होंने बेचकर वह पैसा गरीब निर्धनों को बांट दिया। बाकी कुछ पैसे माता के पास छोड़कर रवाना हो गए। माता को कहकर गए कि मैं समय पर अवश्य आऊंगा। वर्ष बीता। माता 100 वर्ष की हुई, काफी कमजोर व बीमार थी, जाने वाली थी। उसे इच्छा हुई कि बेटे से मिलूं। उस समय स्वामी जी हरिद्वार में थे। स्वामी जी को मन में कुछ महसूस हुआ और वह वहां आकर पहुंचे। दूसरे दिन वह परलोक पधार गई। स्वामी जी ने वहां 12 दिन रहकर स्वयं उनका क्रियाक्रम करवाया तथा अपने वचन का पालन किया। सेवा के क्षेत्र में स्वामी जी अब लोक सेवा के कार्यों की ओर ज्यादा ध्यान देने लगे। पहले अपना कार्य क्षेत्र लाड़ में करने लगे, जो कि सिंध के दक्षिण भाग की ओर था, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां के लोग शिक्षा, आचार व्यवहार में काफी पिछड़े हुए थे। पहले उन्होंने यह काम किया कि सत्संग के साथ छोटे बड़ों सभी को शरीर के विकास एवं स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम व योगा आदि करवानी चाहिए। सुबह को कितने ही नौजवान उनके पास आते जिन्हें योगासन सिखाते एवं उससे होने वाले फायदे बताते थे। उनको वीर्य रक्षा व ब्रह्मचर्य पालन के बारे में गहनता से समझाते थे। न सिर्फ उनको योगासन व कसरत करवाते, बल्कि नौजवानों को दूध पिलाकर जंगलों की ओर घुमाने ले जाते थे।
योग क्रियाओं के साथ नौजवानों, विद्यार्थियों एवं बड़ों को राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करने के लिए कहते थे। बहनों और माताओं को भी हिंदी पढ़ने के लिए उत्साहित करते थे। उनको ऐसे करने से कितने ही लोग हिंदी पढ़ने लगे। उनकी प्रेरणा से टंडो मोहम्मद खान सिंझोरे, मातली, तलहार, बदीन व शाहपुर चाकर में कन्या विद्यालय खुले, जिनमें मुख्य विषय हिंदी होता था। हर जगह स्वदेशी व खादी पहनने का प्रचार करते थे। जब महात्मा गांधी ने खादी आंदोलन नहीं चलाया था, उससे भी पहले स्वयं जुलाहों के हाथों से बनाया खादी का कुर्ता पहनते थे। फैशन से दूर रहना व सादगी से जीवन बिताने के लिए लोगों को कहते थे। लाड़ में शराब व मांस की काफी बिक्री होती थी। उसके खिलाफ जबरदस्त जन आंदोलन छेड़ा। बचपन में शादियां, ऐसा मानो जैसे कि गुड्डियों की शादी लाड़ में बहुत होती थी। उनके बुरे नतीजों से लोगों को सावधान करते थे। हरिजन उद्धार। लाड़ में हरिजनों की हालत बहुत बुरी थी। उनके सुधार व उन्नति के लिए स्वामी हंस निर्वाण काफी प्रयास करते थे, परंतु स्वामी जी ने उनके लिए बहुत कार्य किए। उनकी बस्तियों में जाकर उनको तंदुरुस्ती व सफाई के लिए हिदायत करते थे। उनको स्कूलों में जाकर पढ़ाई करने के लिए कहते थे। उन्हें कहते थे कि अपने को हिंदू कहलवाओ, मांस व मरे पशु मत खाओ, सफाई रखो। हरिजनों के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बहन को नियुक्त किया। वह वहां जाकर उनको पढ़ाती थी। उनको पुस्तक आदि स्वयं दिलाते थे। उनकी कुटिया के कुएं से हरिजनों को पानी भरने से कोई रोक टोक नहीं थी, अपितु आम जनता को भी उपदेश देते थे कि दूसरे कुओं से भी उनको पानी भरने दें। गांव के सैनिटरी कमेटी के चेयरमैन श्री वाधुमल को भी समझाया कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे सार्वजनिक कुओं से पानी भरने पर हरिजनों को कोई रोके नहीं। उनके प्रभाव से श्री बसुराम नौकरी छोड़कर हरिजनों के उद्धार का कार्य करता रहा एवं देश के विभाजन तक वह उस कार्य में लगा रहा। इसका असर यह हुआ कि हरिजनों के घरों में सूत काटना व कपड़ा बुनना शुरू हो गया। वे सफाई से रहने लगे, कई पढ़ने भी लगे। स्वामी छुआछूत दूर करने के लिए कभी कभी उनके द्वारा सफाई व पवित्रता से तैयार किया हुआ भोजन भी ग्रहण करते थे। फिर तो वह लाड़ के साथ सारी सिंध में रटन करते रहे। जहां जहां से प्रेमियों का बुलावा आता था, वहां वहां रहकर सत्संग के द्वारा जनता में देश प्रेम, जाति उत्थान, संगठन, स्त्री व हरिजन उद्धार, बचपन की शादियां बंद कराने, फैशन नहीं करने, सादगी से रहने, योग क्रियाएं करने व स्वस्थ रहने का मार्ग दिखाते रहते थे। पीड़ितों को सहायता। देश में अगर कहीं पर भी कुदरती आपदा आती थी, सूखा पड़ता था, भूकंप आता था, बाढ़ आती थी अथवा कोई बीमारी फैलती थी, तो वहां सहायता भेजने में तत्पर रहते थे। बिहार में अकाल पड़ा तो चंदा इकट्ठा कर फुलेली होते हुए हैदराबाद भेजने की व्यवस्था की। रोजे का महीना था। मुस्लिम मल्लाहों नाविकों ने कहा कि 29 को रोजा है, रात को चांद देखकर रोजे खोलकर कल ईद मनाकर फिर नाव हाकेंगे। स्वामी जी ने 17-18 दिनों से संकल्प किया था कि जब तक पीड़ितों की सहायता के लिए नावें रवाना नहीं होंगी तब तक उपवास करूंगा। मल्लाहों द्वारा नाव हाकने से मना करने पर स्वामी जी के मुख से निकल गया, बाबा आज चांद देखोगे ही नहीं और न कल ईद मनाओगे। हुआ भी ऐसा ही। शाम को बादल आ गए और चांद नहीं दिखा। इस कारण वे कश्मकश में आ गए और नाव लेकर हैदराबाद पहुंचे। तब खातरी मिलने पर स्वामी जी ने व्रत खोला। बंगाल में 1943 में बहुत अकाल पड़ा। श्री रामकृष्ण मिशन व अन्य संस्थाओं ने अपील की, जिस पर स्वामी जी ने 10,000 मन अनाज इकट्ठा किया और टंडो मोहम्मद खान, तलहार व बदीन से स्वयं की देखरेख में रवाना किया। जब तक अनाज कराची से रवाना ना हुआ तब तक उपवास पर रहे। इस प्रकार सिंध में स्वामी जी पहले संत थे जिन्होंने ऐसे कार्यों में हिस्सा लिया। गंगा पर पुलिया। स्वामी जी जब उत्तरकाशी में रहते थे तब उन्होंने देखा कि सावन में जोरदार बारिश होती है। तब वह गंगा जी के तेज बहाव के कारण गांव वालों को काफी तकलीफ होती है। उनकी नर्म दिल पिघल गई। सिंध से अपने श्रद्धालुओं से धन इकट्ठा किया और एक रिटायर्ड इंजीनियर के साथ लेकर वहां जाकर 3 पुलिया बनवाई, जिस कारण गांव वाले उनका उपकार मानने लगे। यह काम जो गढ़वाल रियासत के राजा को करना चाहिए था, जिसने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, वह काम एक महात्मा द्वारा कराए जाने का सुनकर स्वामी जी का दर्शन करने के लिए उनके पास गया और उन्हें निवेदन करने लगा कि आपके खाने पीने की व्यवस्था राज्य द्वारा की जाए। परंतु स्वामी जी ने साफ इनकार कर दिया। तब राजा ने उन्हें कहा कि आप सचमुच गुरु नानक जैसे शाह हो, आप सच्चे लीला शाह हो। देश प्रेम। देशभक्ति भी स्वामी जी की नस नस में समाई हुई थी। वे उच्च कोटि के देशभक्त थे। नौजवानों में देश प्रेम का जज्बा पैदा करते थे। 1930 ईस्वी वाले सत्याग्रह आंदोलन में उनके गुरु भाई संत तुलसीदास एवं स्वामी जी के कितने ही नौजवान शिष्य जेल गए तथा अन्य कुर्बानियां भी दी उन्होंने। सन 1942 के आंदोलन के समय भी गांवों में एक दूसरों को जोड़ने के कार्य वह करते रहे। 1945 में जब सिंध असेंबली के चुनाव हो रहे थे तब स्वामी जी कांग्रेस उम्मीदवारों को जितवाने के लिए सक्रिय हो गए। उस समय टंडो डिवीजन में
राय साहब रीजूमल हिंदू महासभा का उम्मीदवार था। उधर कांग्रेस उम्मीदवार था टहलराम। हिंदू महासभा के उम्मीदवार को मैदान से हटाने के लिए डॉक्टर चोइथराम व अन्य द्वारा की गई कोशिशें नाकामयाब हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू अन्य दलों के विरोधियों को तो दूर करने में कामयाब हो गए, मगर राय साहब रीजूमल को हटाने में कामयाब नहीं हुए। राय साहब को कामयाब होने की पूरी उम्मीद थी। इतना होने पर भी स्वामी जी के संदेश मिलने पर उनके पास आकर सेठ टहलराम जी के समर्थन में चुनाव से हट गए और सेठ टहलराम बिना विरोध जीत गए। स्वामी जी ने राय साहब को आशीर्वाद दिया। उधर सेठ टहलराम का स्वामी जी में अटूट विश्वास पैदा होकर अंत समय तक स्वामी जी का श्रद्धालु भगत बन गया और अभी तक उसके परिवार वाले स्वामी जी के श्रद्धालु शिष्य हैं। हाला डिवीजन से प्रोफेसर नारायण दास मलकानी को कांग्रेस उम्मीदवार को जितवाने में उनका बड़ा योगदान था। साहित्य सेवा। स्वामी जी को विश्वास था कि सुंदर साहित्य, सुंदर पुस्तक, धर्म व नीति के शास्त्र ही मनुष्य के जीवन में तब्दीली लाते हैं और प्रगति की ओर ले जाते हैं। इस कारण सिंध में इस कार्य करने में लग गए। छोटे बड़े पुस्तक लिखकर उसका भाषांतरण कर छपवाए। नीति की प्रसिद्ध पुस्तक कितावली और दूसरा स्वामी रामतीर्थ का जीवन चरित्र तथा कामयाबी की कुंजी पुस्तक गुरुमुखी में छपवाए, क्योंकि उस समय सिंध में गुरुमुखी का चलन ज्यादा था। फिर तो प्रोफेसर गोकुलदास भाग्य के साथ मिलकर वेदांत प्रचार मंडल की स्थापना की, जिसके अंतर्गत एक उच्च कोटि की महावर पत्रिका तत्व ज्ञान निकलने लगी, जिसमें वेदांत ग्रंथ दिए जाते थे। उसके मुख्य लेखक थे प्रोफेसर गोकुलदास भाग्य, श्री मूलचंद खेमचंद, श्री दीपचंद त्रिलोकचंद और भाऊ प्रभुदास ब्रह्मचारी। उस पत्रिका के अलावा श्री योग वशिष्ठ सिद्धांत सार, विचार सागर, पंचीकरण, राम वर्खा, चार भाग, विवेक चूड़ामणि और अन्य वेदांत के उच्च दर्जे के ग्रंथ भी छपवाए। न सिर्फ अरबी सिंधी में तैयार करवाया, मगर विचार सागर व पंचीकरण जैसे वेदांत के ग्रंथ तो गुरुमुखी में छपवाए। स्वामी जी ने सिंधी में कई कविताएं लिखी थी, जिनमें एक था उनकी कविता का पुस्तक लीलाशाह शतक, जिसमें स्वामी जी के 100 कविताएं, श्लोक, कविता व भजन थे। वह लिखा हुआ पुस्तक उनका शिष्य उनसे ले गया, जिसने वापस नहीं दिया। उनमें से कुछ कविताएं ही मिल सकी जो इस ग्रंथ में दी गई। स्वामी जी ने मशहूर संत महाराज लेखराम का सराइकी भाषा में रचा हुआ पुस्तक हाल दरवेश भी सिंधी में अर्थ समेत छपवाया। संत लेखराम महाराज वेदांती महात्मा थे और स्वामी जी को उनके लिए अथाह श्रद्धा थी। वेदांत प्रचार। स्वामी जी ने न सिर्फ वेदांत साहित्य का प्रकाशन करवाना अपना धर्म समझा, अपितु सिंध के भिन्न भिन्न शहरों व गांवों में जाकर अपने प्रवचनों द्वारा वेदांत के गुप्त रहस्य का ज्ञान लोगों तक पहुंचाते रहे। न सिर्फ प्रचार करते थे, बल्कि वेदांत की शिक्षा उनकी नस नस में समाई हुई थी। सबको यह निश्चय करवाते थे कि वेदांत का अमली ज्ञान मनुष्य के सभी भय भ्रम दूर करके उसे नर से नारायण बना देता है। कहने का तात्पर्य है कि स्वामी जी का प्रचार मौखिक नहीं पर आत्मिक था और जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिस तरह स्वामी जी ने ध्यान न दिया। धन्यवाद।